विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। कक्षा 5वीं हम ऐसे बने परिसर अभ्यास भाग 2 के आज तक 3 पाठ पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि तुमने भी घर पर इन पाठों का वाचन किया होगा, लेकिन स्वाध्याय हल करके व्हाट्सएप पर तुम भेज नहीं रहे। यह तुमसे शिकायत है। खैर, आज हम पाठ 4 विकासवाद पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में 3 उपघटकों का अध्ययन करना है। 1 विकास की अवधारणा, 2 प्राणियों के विकास के चरण, 3 मानव सदृश्य वानर। विकास की अवधारणा। विकास शब्द का सामान्यतः अर्थ है निरंतर और धीमी गति से होने वाला परिवर्तन होता है। सजीवों के जीवन में हुए विकास की अवधारणा का स्पष्टीकरण इस प्रकार दिया जा सकता है। पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के साथ समन्वय और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रयास में किसी विशिष्ट प्राणी वर्ग के प्राणी की शारीरिक संरचना कुछ आंतरिक परिवर्तन होते रहते हैं। कालांतर में वे ही परिवर्तन उस प्राणी वर्ग की आने वाली पीढ़ियों में आनुवंशिक रूप धारण करते हैं। इस प्रकार मूल प्राणी वर्ग से कुछ अलग विशेषताओं वाली एक नई प्रजाति की उत्पत्ति होती है। यह नई प्रजाति मूल प्राणी की प्रजाति से अधिक विकसित रहती है। इस प्रक्रिया में कई बार मूल प्राणी की प्रजाति नष्ट हो जाती है और कई बार तो मूल प्राणी प्रजाति से एक से अधिक विकसित प्रजातियां उत्पन्न भी होती है। विकास की यह अवधारणा प्रथम बार चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की। जो प्रजातियां बदलते पर्यावरण के साथ समन्वय या समायोजन करने में सक्षम या समर्थ होती है, उनका अस्तित्व बना रहता है, और जो प्रजातियां ऐसा समन्वय नहीं कर पाती वे विकासवाद की प्रक्रिया में नष्ट हो जाती हैं। जैसे प्राचीन काल में पृथ्वी पर डायनासोर प्रजाति की प्राणी की कई महाकाय प्रजातियां थीं। कहा जाता है कि ये सारी प्रजातियां अचानक नष्ट हो गई। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर अचानक आई प्राकृतिक संकट या पर्यावरण में आया हुआ आकस्मिक परिवर्तन डायनासोर की प्रजातियों के नष्ट होने का कारण हो सकता है। पंख वाले डायनासोर के अश्मीभूत अवशेष या जीवाश्म पाए गए हैं। माना जाता है कि 2 पाँव पर चलने वाले तथा पंख वाले डायनासोर की कुछ प्रजातियां विकसित हुई और उनसे कुछ पक्षी उत्पन्न हुए। दूसरा, प्राणी के विकास के चरण। सजीव जगत के निर्माण का प्रारंभ एक कोषीय आदि जीव से हुआ। यह हमने पिछले पाठ में पढ़ा है। आदि जीव से बहुपेशीय सजीव उत्पन्न हुए। बहुकोषीय सजीव धीरे धीरे विकसित होते गए और इसी प्रक्रिया में विभिन्न प्रजातियों की वनस्पतियां और प्राणी उत्पन्न हुए। प्राणी के विकास के चरण निम्नानुसार है। पहला है अपृष्ठवंशीय प्राणी। वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे घोंघा। दूसरा, पृष्ठवंशीय प्राणी। वे सजीव जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें
हम पृष्ठवंशीय प्राणी कहते हैं। इन्हें कई वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, जलचर। ये प्राणी जल में रहते हैं, जैसे मछली। उभयचर। ये प्राणी जल व भूमि पर विचरण करते हैं, जैसे मेंढक। पक्षी। तीसरा, पक्षी वर्ग। पंखों की सहायता से हवा में उड़ने वाले प्राणी, जैसे पक्षी। चौथा, सरीसृप प्राणी या रेंगने वाले प्राणी। ये प्राणी जमीन पर रेंगकर चलते हैं, जैसे सांप, छिपकली। पांचवा है सस्तन प्राणी। पृष्ठवंशीय सजीवों की प्रजातियों में सबसे अधिक विकसित चरण सस्तन प्राणी का है। गर्भ में शिशु की पूर्ण वृद्धि होने पर माँ का उस शिशु को जन्म देना और जन्म के बाद उस शिशु का कुछ समय तक माँ से स्तनपान द्वारा पोषण किया जाता है। यह अधिकांश सस्तन प्राणियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं है। इन सस्तर प्राणियों में बतख, चोचू या प्लेटिपस और इंट ईटर यानी चींटी खाऊ, यह प्राणी की कुछ प्रजातियां इसके अपवाद है। यद्यपि यह प्राणी सस्तन प्राणी है, फिर भी ये अंडे देते हैं। तीसरा, मानव सदृश वानर। मानव सदृश वानर से तात्पर्य है मानव से समानता रखने वाला वानर है। इसी को ऐप बंदर कहते हैं। मानव सदृश वानर प्रजाति का निवास स्थान मुख्यतः पेड़ या वृक्ष ही था। जो प्रजातियां पेड़ पर रहती थी उनमें परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं था, अतः उनका मूल वानर स्वरूप नहीं बदला, परंतु उनकी कुछ प्रजातियों के लिए घास वाले प्रदेश में पेड़ के बदले भूमि पर रहना आवश्यक था। वे प्रजातियां विकसित होती गई। उनसे क्रमशः विकसित होते होते मानव की प्रजाति अस्तित्व में आई। यह सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में घटित हुआ। इसी मानव को हम आदि मानव के नाम से जानते हैं। आदि का अर्थ है प्रारंभ का, यह होता है। यह पाठ यहीं समाप्त हुआ। अगले पाठ में हम मानव की विकास यात्रा का अध्ययन करेंगे। अब पाठ्य पुस्तक में स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए हैं, उन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है और उसकी फ़ोटोकॉपी 6th D TUG AVA इस ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद। प्रश्नों के उत्तर बराबर हल करके भेजो।